कर रहे थे पिछले सेशन में कि हमारी एनएलपी में हम 12 बिलीफ्स के बारे में बात करते हैं। और एनएलपी में बिलीफ्स क्या क्यों महत्व हम देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे पास के एक्सपीरियंस से जुड़ी होती हैं। और जब हम उस पास्ट के एक्सपीरियंस के अंदर जाते हैं, अपने बिलीफ्स को ढूंढते हैं, तो काफी हद तक हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उन सभी पुराने पैटर्न्स को रोक सकते हैं। तो पहला मेरा जो बिलीफ था एनएलपी में जो हमने बताया था वो ये था कि द मैप इज नॉट द टेरिटरी। इसका मतलब ये होता है कि जो एक मैप हमने अपनी मेंटल में क्रिएट कर रखी है, अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने थॉट से, उन्हीं सब से हम क्या करते हैं, हम इस पूरी दुनिया को देखते हैं, दुनिया के लोगों को जज करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। बट क्या होता है कि हम जो जज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आप कई गुरु से मिलते हैं, कोई गुरु आपको बहुत पसंद आता है और आप उसके पास जाते हो, आपके माइंड में अपने गुरु की एक छवि बनी हुई है। अब जब आप रियलिटी में उनके पास मिलते हो तो वो छवि आपको नहीं दिखती है, वो अपोजिट दिखते हैं। तो आपकी टेरिटरी क्या बोलती है, ये गलत है, ये सही नहीं है। बट एनएलपी क्या बोलती है, नहीं, क्योंकि वो आपने मैप बनाया था, आपने उनको एक विजुलाइज, एक इमेजिनेशन, एक विजुलाइजेशन करके आपने देखा था कि मेरा गुरु ऐसा ही होगा। जब आपको पता चलता है कि वो वैसा नहीं है तो आपको लगता है ये गलत और सही है, बट यहाँ पे गलत और सही कुछ भी नहीं है। वो उनका मैप है, ये हमारा मैप है। तो दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जिंदगी में कभी कभी ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं और हम सीधा हम क्या बोल देते हैं, हम जज करने लग जाते हैं इंसान को, सिचुएशन को, कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ही सटीक देती हूँ, गीता में श्री कृष्ण ने और अर्जुन का जो चला था, अर्जुन क्या हुए थे, वो लड़ाई नहीं करना चाहते थे, उनको लगा कि लड़ाई नहीं करनी है, मुझे अपने लोगों को मारना नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या था कि इस संसार में ये क्यों झगड़ा करना है, ये क्यों लड़ाई करनी है मुझे। पर कृष्ण ने क्या बोला, नहीं, ये सिर्फ लड़ाई या तुम्हारी भावनाओं से रिलेटेड नहीं है, ये क्या है, ये धर्म युद्ध है। तो आप दोनों को देख सकते हो, दोनों का मैप अलग अलग था, माइंड का सोचने का। सिचुएशन एक है, परिस्थिति एक थी, पर कृष्ण और अर्जुन का दोनों का ही मैप अलग चल रहा था मेंटल लेवल पे। समझ में आ रही है? ये मैप हम क्या करते हैं, मैप हम सब बिलीफ से, हमारा बिलीफ, एक्सपीरियंस, हमारी कल्चर, जो हमारे इमोशंस है, इसके थ्रू हम क्रिएट करते हैं। तो जब भी आपको परिस्थिति ऐसी मिले कि जहां आपको लगता है कि मेरी अनुकूल है, समझ जाना कि मेरा जो मैप है वो मुझे कहीं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है जो रियलिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में कभी भी अगर आप किसी को जज कर रहे हो, किसी चीज को कर रहे हो, सीधा बोलना, ये मेरी टेरिटरीज नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है, ये मेरे माइंड की एक बुनी हुई जाल है। द सेकंड क्या था हमारा, ये था कि हर एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन। ये आपको कब याद करना है, जब आपको लगे कि कभी आपने गलती कर दी है, आप सेम फील कर रहे हो, आपको बुरा लग रहा है आपके करने पर या किसी की करने पर, तो हमेशा ये समझना कि जो भी इंसान कर रहा है, या आप हो या कोई और है, उसके पीछे का इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दे देती हूँ कि एक माँ बच्चे को डांट रही है, ठीक है, पर उसके पीछे का माँ का क्या है कि मेरा बच्चा गलत ना करे, इसलिए वो डांट रही है। ठीक है, और भावना क्या निकलती है, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैंने अच्छी तरीके से बच्चे को समझाया नहीं है। और हो सकता है कई बार हम ऑफिस में हाइपर हो जाते हैं और हम अपने बॉस से भी गलत बिहेवियर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है कि आपके इनर में क्या चल रहा था और क्या सही चीज थी जिसकी वजह से ये बाहर का एक्शन गलत हो सकता है पर भीतर का एक्शन सही था। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना चाहते थे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस समय आपको अपने लेसन लेने की जरूरत है, ना कि अपने गिल्ट में जाने की जरूरत है कि मैंने क्यों गलत किया। समझ में आ रही है? जितना हम चीजों को समझेंगे, इस गिल्ट, सेम, इन सब से हम बचे रहेंगे।
और थर्ड क्या था हमारा? देयर इज अ नो फेलियर, ओनली फीडबैक। अब एक चीज बताइए, हम डरते किस चीज से हैं? हम हमेशा जिंदगी में डरते किस चीज से हैं? हारने से? हारने से? फेल होने से? पर हम एनएलपी में क्या कहते हैं, फेल जैसा कोई शब्द नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि फेल किससे निकला है? फेयर से निकला है। फेयर ही आपको फेल का डर दिखा रहा है ना? तो उस फेयर को ऐसे आप बोलेंगे, फेयर का मतलब होता है फाइनल एग्जाम अपेयरिंग रेडी। जब भी आप कुछ करने जाओ और आपको डर लगे तो समझ जाना, ये फेयर नहीं है, ये एग्जाम है, और वो फाइनल है। अब समय है कि आपको अपना बेस्ट देना है कॉन्फिडेंस के साथ में। हमने क्या बोला? फेयर है, डर है, रुकना है, दबना है? नहीं, इसका ऑपोजिट आप समझिए कि एक्चुअल में फेयर का मतलब क्या है कि ये आपका फाइनल एग्जाम है, जो आपको टास्क पूरा करना है, उसके लिए आप रेडी हो जाओ। आपकी पेट में गुदगुदी मच रही है, आपकी गूज़बम्स सारे जो भी हो रहा है, मीन्स आपकी बॉडी भी आपको बोल रही है नाउ इट्स टाइम टू गो। ठीक है? अब उसके बाद जब आपको ये फीडबैक मिलता है तो आपको करना क्या है? फीडबैक जैसे मिले तो पहले अपने आप को चेक कीजिए कि कहाँ पे मैंने सीखा तो है पर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। मैंने सीखा है कि कैसे रिस्पॉन्स देना है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बट आगे से बंदा मुझे कोई कह रहा है कि तुम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते ही नहीं हो, तो मुझे यहाँ पे चेक करना है कि मैंने जो लर्निंग ली है क्या मैं सच में नहीं कर रही हूँ। अगर आपका इनर कहता है नहीं तूने अच्छी तरीके से किया है, तो वहां से आप सीधा उसको मनी मन थैंक यू बोलेंगे और उसको छोड़, क्योंकि वो उसका सोच है, उसका मैप है। यहाँ पे दूसरा रूल, पहला रूल आ जाएगा, वो उसका मैप है सोचने का, मेरा मैप नहीं है। मेरा इनर बोल रहा है तूने बहुत अच्छा किया है। समझ में आ रही है बात? एनएलपी के सारे रूल्स को जब आप बिलीफ्स को लेकर आओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन कितना सरल हो चुका है। ठीक है? एंड फोर्थ में हम क्या कहेंगे कि जो हर इंसान के पास उसका खुद का रिसोर्स होता है। पीपल हैज ऑल द रिसोर्सेज दे नीड। अगर किसी को लगता है कि मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मेरा एग्जाम मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सबको मैंगो का स्वाद पता है? सबको एप्पल का स्वाद पता है? पता क्यों पता है? क्योंकि आपने उसको एक्सपीरियंस किया है। आपको उसका टेस्ट पता है क्योंकि आपने उसको खाया है। अगर कोई इंसान ये कहता है कि मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, इसका मतलब उसके पास वो स्ट्रेंथ का चखना है, स्वाद है उसके भीतर कहीं ना कहीं, तभी तो वो उस चीज को मांग रहा है। ठीक है? कोई अगर चखने के बाद नीम थोड़ी ना मांगेगा आम की जगह, नहीं मांगेगा ना। तो वैसा ही अगर मुझे कोई चीज समझ में आ रही है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है। इसलिए आपको पता है कि कॉन्फिडेंस होता क्या है, पेशेंस होते क्या है। समझ में आ रही है? बस उसको टैप करना है। जो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई है, जस्ट बिकॉज कि आपने अपने मेंटल स्टेज को ऐसा बना दिया है, लोगों के बिहेवियर की वजह से या खुद की एक्सपीरियंस की वजह से कि मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, मुझे बोलने में डर लगता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आपका वो कॉन्फिडेंस दबा हुआ है, बस उसको निखारने की जरूरत है। समझ में आ रही है? तो ये चीज समझिए, जो भी आपको चाहिए वो आपके भीतर है, बस आपको उसको खोजना क्या है, जो धूल है आपकी बिहेवियर का, बिलीव्स का, आपके जो भी लिमिटेड बिलीव्स है, उसको हटाने की जरूरत है। ठीक है? समझ में आ रही है? इसके लिए मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक और दे देती हूँ। जैसे कि हनुमान जी को अपना पावर पता नहीं था, उनको याद दिलाया गया कि तुम भाई समुद्र को भी नाग सकते हो। वैसे ही कभी कभी हमारे भीतर की चीजों को हमें बार बार याद कराना पड़ता है। कैसे याद कराएंगे? पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ में। जो चीज की कमी है उस चीज के बारे में ज्यादा सोच, उसकी क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, उसके ऊपर काम करके। ठीक है? क्योंकि कोई भी नॉलेज क्या है, सीखने से बढ़ती है। ठीक है?
अब फिफ्थ में हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जैसे कि द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट। अगर मैंने कोई ए एक्शन किया है और मुझे बी रिजल्ट चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? एक्शन, एक्शन। एक्शन मतलब मैं ये बोल सकती हूँ मेरे को ए टास्क पूरा करना है, उसका रिजल्ट बी आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे उस रिजल्ट की तरह सोचते हुए कार्य करना है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, हम एक टॉपिक उठाते हैं, उस टॉपिक पे जाते हैं, और उस कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, कभी उस बीच में कहीं पे ईगो क्लैश होता है, कहीं पे नेगेटिव थॉट्स अगर आ जाते हैं, तो हम अपने रिजल्ट को भूल जाते हैं कि हमें चाहिए क्या था उस बंदे के साथ में। ऐसा होता है ना, हम बताना कुछ और चाहते हैं सामने वाले से, वो कुछ और, क्योंकि उसका रोड ऑफ माइंड कुछ और बता रहा है उस चीज के लिए। हम अपना ईगो क्लैश करते हैं और हम सारी पुरानी एक्सपीरियंस उस समय लेकर आते हैं, जो कि उस रिजल्ट के लिए था ही नहीं। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करें तो माइंड में ये देखें कि मुझे इस बंदे से या इस चीज से, इस सिचुएशन से क्या रिजल्ट चाहिए। उसी रिजल्ट के अनुसार आपको अपने शब्द, अपने व्यवहार को लेकर आना पड़ेगा। समझ में आ रही है? ना कि इमोशंस में आके, ईगो क्लैश करके अपने रिजल्ट को बिल्कुल ही दूर करने का। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं किसमें दे सकती हूँ, हमारे सेल्समैन। वो बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को बेच देते हैं, चाहिए भी नहीं चाहिए भी, अपना रिजल्ट, उनका टास्क पूरा कंप्लीट कर लेते हैं वो लोग, कि भाई मुझे तो इतना बेचना है, बस इससे मतलब है, कोई ईगो क्लैश कर रहा है उनको मतलब नहीं है, उनको अपना प्रोडक्ट से मतलब है। तो हमें एग्जैक्टली ऐसे ही होना है। और कभी आपको लगे कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, इसका मापदंड भी यही है। अगर आपके कम्युनिकेशन आपके रिजल्ट के प्रति दिखा रही है हरी झंडी, तो मतलब आप सही दिशा पे हो। और आपका कम्युनिकेशन के कारण अगर वो हरी झंडी नहीं दिखा रही है, तो समझ जाना कि आपको अपनी कम्युनिकेशन को क्या करना है, मॉडिफाई करना है, चेंज करना है। हो सकता है आपको बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी है, टोन चेंज करना है। हर वो चीज करेंगे अपने रिजल्ट को पाने के लिए। ये आप कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं, रिलेशनशिप में, अपने जॉब में, किसी भी चीज में। एंड सिक्स में हम क्या बोलते हैं, इफ वन पर्सन कैन डू इट, एनी वन कैन डू इट। ये फॉर्मूला है। अगर एक बंदे ने भी चीज कर ली है, तो इसका मतलब कोई भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि सक्सेस ऐसे ही नहीं मिल जाती, वो एक स्किल है, और वो स्किल है जो कोई भी सीख सकता है। जीवन में अगर आपको लगता है कहीं पर कि यार वो मुझसे बेहतर जा रहा है, तो समझ लेना वो बेहतर जा रहा है। उसे ईर्ष्या करने की बजाय उसकी उस चीज स्किल्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे हम, कि वो क्या कर रहा है, क्यों इतनी तरक्की कर रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ स्टोरी के रूप में। दो फ्रेंड्स होते हैं, एक का बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, एक का बिजनेस बहुत ही बुरा जा रहा है। जिसका सक्सेसफुल जा रहा है वो अपने दोस्त के पास जाके वो बताता है कि मैंने इतना गेन किया, इतना गेन किया, और दूसरा वाला उससे जेलस हो जाता है, कह रहे ये बार बार मुझे नीचा दिखाने आ जाता है, अपनी बड़ाइयां करने चला जाता है। तो एक दिन थक हार के वो ना कहीं एक पंडित जी के पास जाता है और पूछता है कि भाई मेरा दोस्त ऐसा करता है, मैं क्या करूं। तो वो ये कहते हैं कि जब भी आपका दोस्त आए ना, तो अब आप उससे ये पूछे कि तू अपने बिजनेस में कर क्या रहा है, उसको उस स्किल्स के साथ में मैच करने की कोशिश करो अपने बिजनेस में। अब वो जब भी वो अपनी बढ़ाई करता है ना, वो उससे पूछा अच्छा तूने इसके लिए क्या किया, अच्छा इसके लिए क्या किया, मुझे भी कुछ बता। अब समझ में आ रहा है आपको खेला? पहले मैं जेलस हो रही थी उसकी तरक्की पे, अब मैं उसकी तरक्की को ही अपना स्किल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमें किसी से जेलस होने की जरूरत नहीं कि कोई कैसे बढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, उस स्ट्रेटजी, उसके मॉडल्स को हमें क्या करना है, लेकर आना है अपने ऊपर। अगर मुझे
उसी के जैसा बनना है, उसी के जैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आजकल कोचिंग बिजनेस बड़ी चली हुई है। अगर कोई बहुत ही टॉप लेवल का कोच है तो हर छोटे कोच उसका मॉडलिंग करने लग जाते हैं, होता है ये। तो एग्जैक्टली हमें हर सिचुएशन में ऐसे ही देखना है कि कहाँ पे हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कौन ऐसा बंदा है जो करवा सकता है। हम पता है क्या करते हैं, हम उस इंसान को ढूंढते हैं जो मेरी बड़ाई करे। उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, आप जहां है वहीं रहोगे। फायदा किसका है, आपसे जो हायर लेवल पे जो काम कर रहा है उसके साथ जुड़ने का। उससे आप कुछ ना कुछ ले सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो नेक्स्ट टाइम हमें अपने स्किल्स पे काम करना है। कोई भी बंदा तारीफ कर रहा है, अगर आपको उसकी चीज पसंद आ गई तो बस उसके पीछे पड़ जाओ, भाई तू कैसे कर रहा है, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। उसके साथ कम्युनिकेशन का फंडा अपनाओ अपने रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। ठीक है। सेवेंथ क्या बोलते हैं, माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड। ये तो सबको ही पता है क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें पता है कि माइंड और बॉडी और सोल कनेक्टेड हैं। बेसिकली कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में, हम इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं कि हम अपनी नेगेटिविटी को रोक सकें। बुरे ख्याल आ रहे हैं, बुरे थॉट्स आ रहे हैं, या फिर कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो उस समय हमें क्या पता है, माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रही, माइंड के साथ डील नहीं कर पा रही, तो मेरी बॉडी के साथ मुझे डील करना पड़ेगा फिर। समझ में आ रहा है फंडा? जिस समय आपको लगे कि नहीं माइंड मुझ पे हावी हो रहा है, तो बॉडी पोस्चर के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आपको ध्यान देना है कि मैं किस तरीके से अपने आप को काम करूं। हो सकता है आप एक रूम में हो और आपका माइंड बहुत ही नेगेटिव चल रहा है, तो तुरंत वहां से उठ जाइए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, थोड़ी नेचर पे जाइए, गार्डनिंग कीजिए। बॉडी को एक्टिव जैसे करेंगे देखेंगे आपका मन वैसे शांत हो जाएगा। किसी ने प्रैक्टिकल किया है ये? कभी हुआ है ऐसा? या फिर आप उदास हो और कोई बच्चा आपके पास आ जाए, वो सिचुएशन ही चेंज हो जाती है, आप लाइट हो जाते हो। कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरा माइंड मेरे बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, नेचर को चुनिए, कोई ऐसी म्यूजिक लगाइए जो आपको स्मूदी देती है, जो आपके मेंटल स्टेज को काम करती है। बेसिकली उस समय बॉडी के ऊपर ज्यादा देखना है कि आपका पोस्चर कैसा है। स्ट्रेचिंग कीजिए थोड़ा सा, अगर योगा करते हैं तो थोड़ा योगा कीजिए, जिससे आपके माइंड थोड़ा सा फोकस अलग दिशा में चला जाए। बुक रीडिंग कर सकते हो आप। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि माइंड को ही हमें हमेशा कंट्रोल करना है, बॉडी से भी हम माइंड के स्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। एर्थ में क्या है, द पीपल विद द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल द सिस्टम्स। मतलब जो इंसान जितना फ्लेक्सिबल होता है वो उतना ही अपने सिचुएशंस को क्या करता है, बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। ये मैंने पहले भी बताया था। जितनी आप फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं उतने ही आप क्या होते हो, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ जाते हो सकता है कि मुझे रिजल्ट चाहिए, एक आपने रोड मैप बनाया है और उस रोड मैप में आपको कुछ लोगों की जरूरत है, पर वो लोग आपके रोड मैप पे नहीं चलना चाहते हैं। पर हमें वहां पे क्या होना है, फ्लेक्सिबल होना है कि वो रोड मैप में वो लोग एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी उनकी क्या बोलते हैं, उनके सजेशन भी क्या मेरे मैप तक, मेरे रिजल्ट तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, उनको सुनने के लिए भी आप तैयार होने चाहिए। अगर आप दोनों का एम एक है बट रास्ता आपने चुना है वैसा नहीं है, बट एम सही जा रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पहुंचने से मतलब है ना। तो हमेशा क्या करना चाहिए हमें, कि फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है, अपने रिजिडनेस में नहीं है कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है, मुझे वही। एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे कहीं से प्यार नहीं मिलता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। होते हैं ना, मम्मी पापा प्यार नहीं करते हैं, पति प्यार नहीं करता है, ये प्यार नहीं करता वो। बट उनसे अगर पूछोगे ना कि सच में कोई प्यार नहीं करता है, तो वो पता है क्या पाएंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर के उसके रिलेशनशिप में नहीं है, बाहर के फ्रेंड्स है जो उसको मदद करते हैं, आते जाते लोग उसको मदद करके चले जाते हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ प्रेम का भाव होता है।
बट वो रिजिड किस बात की है? मुझे तो इन्हीं लोगों से चाहिए, मुझे तो इन्हीं बंदों से चाहिए, इनसे क्यों नहीं मिल रहा है? भाव था प्रेम का, प्रेम का बदलकर हमने क्या लिख दिया, एक लिमिटेड बिलीफ में कि मेरा तो इन्हीं से ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है। प्रेम प्रेम है, अनकंडीशनल लव आपको जब मिल रहा है तो वो ट्रुथ है, और बाकी सब भ्रम है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या किसी में भी हो। सब सिचुएशन में हमें क्या देखना है? फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले अपने मन में पूछना है, जो मैं ढूंढ रहा हूँ कि एक्चुअली मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? किसी के थ्रू भी मिल रहा है पर मिल रहा है, भगवान ने मुझे वो चीज दी है। समझ में आ रही है बात? अपने ऊपर मनन करना है, उसके बाद बोलना है कि क्या वो चीज मिल रही है। अगर नहीं भी मिल रही है ना, तो फिर एक चीज याद रखना, किस बिलीफ के कारण आपको नहीं मिल रही है। फिर इन सब बिलीफ्स को चेक करना कि कहाँ पे मैं लैक जा रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन में मेरे को प्रॉब्लम है, मैं कम्युनिकेशन करते करते पास के किसी उसमें पहुंच जाती हूँ, रिलेशनशिप बिगड़ गया। तो मुझे वहां पे वो चेक करना पड़ेगा कि इन बिलीफ्स के अंदर कौन सा बिलीफ्स मैंने गलत तरीके से यूज कर रही हूँ, या फिर यूज ही नहीं कर रही, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रही हूँ। ठीक है। नाइन्थ में क्या है, हम ये सोचते हैं कभी कभी कि रिलेशनशिप में किसी भी चीज में शांत रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कम्युनिकेशन ना करना बहुत ही अच्छा है। बट एक्चुअल में क्या होता है, आप जब कम्युनिकेशन नहीं भी कर रहे होते ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, वो सब चीज बोल देता है। तो आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना है, आपकी बात नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा जा रहा है लोगों को, ये चीज भी हमें ध्यान देनी होती है कम्युनिकेशन के समय में। फिर टेंथ में हम क्या बोलते हैं, द पीपल मेक द बेस्ट चॉइस अवेलेबल टू देम एट द टाइम, प्लेस, सिचुएशन, नॉलेज, इमोशनल स्टेज स्टेज के हिसाब से। तो मतलब क्या है कि हम जो भी चॉइसेस लेते हैं ना, सही गलत नहीं होता है, हमारे पास जो चॉइस मिली होती है हम वही लेते हैं। मैं इसका एग्जांपल पता है क्या देती हूँ, आपके पेरेंट्स हैं, किसी किसी को लगता है कि मेरे पेरेंट्स से मुझे प्यार नहीं मिला है, उन्होंने हमें मतलब क्या बोलते हैं कि भेदभाव में रखा है। बट उनके पास जो बेस्ट था उन्होंने वो हमें दिया। मे बी उनके पास जो उनके माता पिता ने उनको वो भी नहीं दिया था, है ना? अब इसका एग्जांपल मैं अभी कनेक्शन कनेक्शन में कर देती हूँ। आपके माता पिता ने आपको टाइम नहीं दिया, अब आपने क्या लर्निंग ली कि बच्चों को टाइम देना चाहिए। अब आप अपने बच्चे को बेतहाशा टाइम देते जा रहे हो। अब आपके बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि पेरेंट्स इतना हमें क्यों बांध के रखना चाहते हैं। समझ में आ रही है? आप वो देते जा रहे हो जो आपको नहीं मिला है, और अगला बंदा वो लेना भी नहीं चाहता है, आप ओवर देना चाहते हो। कुछ समझ में आ रही है बात? तो जो भी चॉइस आपको मिली है या जो भी चॉइस आप लोगों ने की है पास्ट में, वो आपका बेस्ट वर्जन से किया है। तो ये मत सोचना कि मैं अगर उस समय वो सिचुएशन में ऐसा करता तो कैसा होता। मोस्टली हम यही बोलते हैं, उस सिचुएशन में ऐसा करता तो कैसा होता। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, जो आपको समझ थी, जो आपका मेंटल स्टेज था, जो आपका इमोशनल स्टेज था, आपने उस हिसाब से अपना बेस्ट किया, और जो कर रहे हैं उन्होंने भी बेस्ट किया है। समझ में आ रही है? एंड द लास्ट में हम क्या देखते हैं, अब हम क्या है कि अब एनर्जी क्या है, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। एनर्जी क्या है? एनर्जी, हम जो बात कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कर रहे हैं। तो एनर्जी को हमें कहाँ लगाना है? जहां हमें जरूरत है, जो चीज हमें चाहिए, उस चीज पर अगर जब हम एनर्जी लगाते हैं तो वो ग्रो होता है। ठीक है। एक्सपीरियंस हमेशा क्या होती है? एक्सपीरियंस इज नॉट अ टैलेंट, एक्सीलेंस इज नॉट अ टैलेंट, इट इज अ बिलीफ, बिहेवियर एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
ठीक है। तो वो कैसे बनती है? आपकी एनर्जी फ्लो से। आप किस तरीके से अपनी एनर्जी को किस जगह पे लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, ये सब चीजें हमें बताती है कि हम अपने सही लक्ष्य के ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे कुछ बिलीफ्स थे जो हमें सुधारने हैं, उसके ऊपर काम करना है। और जितना हम काम करेंगे उतना हम पाएंगे कि हमारे अंदर बदलाव आता ही जाएगा। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? तो चलिए, एलिजाबेथ जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, आत्मवंदन मैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन आज के सेशन के लिए। और पूछना नहीं, मैं मुझे जो आपने जो अभी पूरा पॉइंट्स बताया 1 से लेकर जितना तक आप कवर किए हो, मेरे ख्याल से 9 या 10, मुझे यही लगता है कि बस सिर्फ अपने पे ही फोकस ले आओ। सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ अपने पे फोकस करो और अपने थॉट्स को चेक करो और जितना हो सके उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाओ। राइट। जी। नटशेल में यही है। जी, एक्चुअल में ये क्यों मैं बता रही हूँ, एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमें ये जो पॉइंट्स है ना, हमें सब कुछ पता है। बट प्रॉब्लम पता है कब आती है? जब हम उसको उस सिचुएशन में नहीं डाल पाते हैं। जैसे बच्चे को पता है, वो एग्जाम से पहले उसको पता है ABCD कैसे लिखनी है, पर जैसे एग्जाम में जाता है वो भूल जाता है लिखना। हम्म। चाहे वो ध्यान हो, NLP हो, हमारा काम ही क्या है कि हम इस सिचुएशंस को ऐसे जिए कि अगर कोई भी सिचुएशन इनमें से कुछ भी आती है तो हमें तुरंत क्लिक हो जाए कि ये कौन सा बिलीफ सिस्टम से हम काम कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है समझाने का। पहले नहीं तो तो ये अवेयरनेस ही मेरे ख्याल से वो आना अंदर खुद होना चाहिए कि अच्छा मैं ऐसा सोचती हूँ। तो नहीं तो क्या होता है कि हम ज्यादातर जो मैं देखती हूँ अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने पेरेंट्स में, कि तो ऑटो पायलट मोड में जो होता है ना, दिमाग जैसे सोच रहा था, चल रहा था, मतलब ना उनके अंदर वो अवेयरनेस ही नहीं है कि अच्छा मैं ऐसा बार बार सोच रही हूँ या ऐसा सोच रहा हूँ। वो चीज ही नहीं है। तो आई थिंक द मेन पॉइंट इज दैट कि वो अवेयरनेस आना चाहिए सबसे पहले कि अच्छा मैं सोच रहा हूँ। अच्छा ये मतलब ऑटो पायलट मोड में ना चले। एग्जैक्टली NLP में यही बोलते हैं ना, ऑटो पायलट मोड होता क्या है? वो आपका बिलीफ ही तो है कि आपने बिलीव किया हुआ है कि इस पर्सन को मैं ऐसा ही डील करूंगा, इस सिचुएशन को मैं ऐसा ही डील करूंगा। अगर किसी बंदे को पता है कि आ, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, हस्बैंड में मुंह खोलते ही उनको पता चल जाता है कि वाइफ ने कुछ बोलने वाली है, या वाइफ ने मुंह खोला तो हस्बैंड कुछ, तो वो तुरंत ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं और अपनी पुरानी घिसी पिटी कहानियों को दोहराने लग जाते हैं। होता है ना, मोस्टली यही कहानी होती है। तो एक्चुअल में हम अवेयर कब होते हैं? जब हमें उस चीज का नॉलेज होता है। हम, अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक बच्चा स्कूल में जा तो रहा है, वो पढ़ रहा है सब कुछ, बट उसको अगर जब तक वो रिवीजन नहीं करेगा और बार 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 उस चीज को दोहराएगा नहीं, जब तक नहीं दोहराएगा, जब तक वो बोर ना हो जाए, तब तक उसके दिमाग में वो चीज जाएगी नहीं। तो मैं क्यों बार बार आपकी पुरानी चीजों को भी दोहराती हूँ, जो आप बोर भी क्यों ना हो जाए, कि एक समय आएगा आपका माइंड खुद पॉप अप करेगा, अरे ये था, अरे ये था, अरे ये था। समझ में आ रही है बात? हम क्या करते हैं, एक एक पन्ने को एक एक बार में पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ लिया, फिर बात का भूल जाते हैं कि पहले वाली लाइन में क्या लिखा था। होता है ना? तो ऐसा नहीं करना है। कोई चीज हमें पता चल रही है, अवेयरनेस तब तक भी नहीं आ सकती जब तक कि आप किसी चीज को दोबारा रिपीट ना करो। अवेयरनेस का मतलब ही यही है। अवेयर कैसे रहोगे? जब तक आप माइंड को नहीं बोलोगे कि मुझे अवेयर रहना, वो अवेयर होगा भी नहीं। अच्छा, कितने लोगों को सुबह 3 बजे नींद खुल जाती है? ऐसा होता है, 3 साढ़े 3 बजे अर्ली मॉर्निंग नींद खुल जाती है अपने आप ही, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ,
3:30-4 बजे। एग्जैक्टली हमने क्या किया है, हमने उसको कुछ अवेयरनेस थोड़ी ना डाला है कि तुम्हें अवेयर होके मुझे उठाना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्राकृतिक नेचर है। जिस तरीके से हर ब्रह्मांड की हर एक चीज उठ जाती है इन समय में, हम भी उठ जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपने आलस के वजह से हम नहीं उठते हैं, या फिर हम उठ के भी फिर सो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने फोर्थ रूल में ही बताया था कि आपके भीतर वो सारी रिसोर्सेस हैं। मीन्स आपके भीतर ही टाइम है, आपके भीतर ही अलार्म है। बट उसको बजने के बाद आप क्या करोगे, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। बंद करके सो जाओगे या उसके ऊपर काम करोगे। अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो अवेयरनेस कुछ भी नहीं, आपका इंट्यूशन है। अगर मैं ये बोलूं इंट्यूशन, अगर मैं ये बोलूं थोड़ा और डेप्थ में जाके, अगर मैं ये कहती कि मैं अवेयर हूं, तो अवेयर आप 24 घंटे नहीं रह सकते किसी भी चीज में। पर आपका इंट्यूशन आपको 24 घंटे अवेयर रख सकता है। आपको पता है, कोई इंसान आपके पास आ रहा है और आपको तुरंत आपको उसकी एनर्जी पकड़ में आ जाती है कि वो इंसान अच्छा नहीं है। आप अवेयर हो गए उस समय कि इस इंसान से मुझे दूर होना है। और वो कैसे आएगा, आप जब अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाओगे, ऑटोमेटिकली अवेयरनेस आपके साथ में आ जाएगी। और इंट्यूशन पावर को आपको बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा रिलैक्स होकर अपने आप को पॉजिटिविटी में लाना है। ऑटोमेटिकली आपके इंट्यूशन पावर, क्योंकि वो नेचुरली आपके भीतर है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक छोटे बच्चे को भी पता होता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, हम तो इतने एडल्ट हैं। तो हम इतना फोकस अवेयरनेस पे ना दें, फोकस दें कि हम अपने माइंड को कितना काम, पॉजिटिव और रिलैक्स रख सकते हैं। ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो आपके भीतर रिसोर्सेस हैं वो सारी बाहर निकल के आएंगी।